फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। साथियों, आज है 21 जुलाई 2024, दिन रविवार और अवसर है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर जेपी सिंह के निज निवास पर अधिवक्ताओं संघ गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद कुमार सिंह उर्फ राजा ने रखे अपने गंभीर विचार। मानव जीवन में गुरु का महत्व और स्थान क्या है, इस विषय पर एडवोकेट राजा साहब ने गंभीरता से डाला प्रकाश। हम सभी जानते हैं दो किंवदंतियां हैं। एक तो ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव ने सप्तऋषि को ज्ञान देना आरंभ किया था, और दूसरा किंवदंती जो है, जैसा कि हमारे मुख्य वक्ता ने बताया कि हमारे ऋषि वेद व्यास जी जो हैं, जिन्होंने की वेदों को संरचना किया और महाभारत के रचयिता थे, तो उनका जन्मदिन भी आज के दिन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है, वो केवल 4 पंक्तियों में आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और दूसरी जो 2 पंक्तियां हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व क्या हुआ है। और वो इसलिए है क्योंकि जैसे एक कुम्हार होता है कि ऊपर से मिट्टी को थपथपाता है, पीटता है और अंदर से उसको बहुत प्यार से चिकना बनाता है, वही रोल एक गुरु का होता है जो हमारे अंदर की बुराइयों को न देखकर हमें आत्मज्ञान देता है, और आत्मज्ञान मिलने पे हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि मैं विधि के क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए, और हमारे सामने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में 2 विषय में रख रहा हूँ, जिस पर अगर आप लोग, हम समाज को अगर इन 2 विषयों पर जागृत कर सकें, तो मैं समझता हूं कि सही माने में आज इस ध्वज के प्रति हमारी सही गुरु दक्षिणा होगी। एक तो मैं ये कहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में इंडियन डिफेंस, भारतीय सेना और भारतीय रेलवे, इसके अलावा तीसरे नंबर पे पूरे भारत में अगर किसी की सबसे अधिक प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड की। और वक्फ बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है वो माना जाता है कि ये अल्लाह में समाहित है। अब मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूं? आज सोचिए कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अभी चल रहा है, अभी फाइल किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, वक्फ बोर्ड का सबसे जो निगेटिव पॉइंट है वो क्या है? निगेटिव पॉइंट ये है कि कोई भी सफरर, कोई भी पीड़ित पक्षकार, वो सीधा कोर्ट नहीं जा सकता, वो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही जाना पड़ेगा, और जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स आपको जो है वो डील करेंगे। तो एक तरफ हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मैं, क्योंकि हमारे बगल गुरु जी भी बैठे हैं, सभी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, अगर हम अपने समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले चले, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, एक तरफ हम वक्फ बोर्ड बनाएं और एक तरफ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उसके बिल्कुल विपरीत है वक्फ बोर्ड, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका हम लोगों को सामाजिक तौर पे लोगों को जागृत करना चाहिए। दूसरा विषय में जो रख रहा हूं कि आर्टिकल 19 जो एक, हम लोग रोज कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, तो हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस अंतर को हमको अपने समाज को जागृत करना होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी राहुल गांधी जी को ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक समाज के प्रति हेट स्पीच किया। तो जहां भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वहीं भारतीय संविधान का आर्टिकल सब क्लॉज 219 का उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। अभी जो चुनाव बीते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो कारण रहा है वो रहा है दुष्प्रचार।
और ये जो दुष्प्रचार रहा है वो हेट स्पीच से हुआ है। इस हेट स्पीच को, इस दुष्प्रचार को हमको, आपको, समाज को जागृत करना है और हमको बताना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में अंतर क्या है, उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है। और यदि हम समाज को, आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, अगर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर समाज को जागृत करने का काम करेंगे, मैं समझता हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे बुरी गुरु दक्षिणा ये हम जो है देंगे। आप सभी यहाँ पधारे, इतना समय दिया, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम।